नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई, एक सुकरात नाम के दार्शनिक बाहर हुए थे विदेश में, और वो महान आत्मज्ञानी थे, दार्शनिक विद्वान थे, और सभी के सेवा कर रहे थे, चेता रहे थे, चेत रहे थे, जगा रहे थे, जाग रहे थे। उनके ऊपर जो है देशद्रोह के केस लगा और गद्दार जो है उनको फांसी के सजा सुना दिए। सुकरात जी के उस राज्य के नियम था कि जो दोषी होगा उसको जहर दे दिया जाएगा। सुकरात जी के जहर देने का समय आ गया। उनके शिष्य कहे कि गुरुदेव आप यहाँ से चले जाओ, हम लोग रास्ता बना दिए हैं, आप रहोगे तबे तो मार्गदर्शन करोगे। सुकरात जी कहे कि देखो, ज्ञानी के पहचान होता है कि वो मौत से नहीं डरता। अज्ञानी के मौत होता ना है, क्योंकि उसको अमरता के ज्ञान हो जाता है, उसको ये चेतन आत्मा के अमरता के ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसको डर ना होता है। मरना, शरीर छूट गया तो इसके मरण हो जाता है, शरीर के पकड़ लिया तो इसके जन्म के शुरुआत हो जाता है। तो ये जन्म मरण से नहीं घबराता है। वो सुकरात जी जो है जहर पिए और उनका अंत हो गया। उनके दो शिष्य थे, एक प्लेटो थे और एक अरस्तु थे। ये दोनों जो है बहुत बड़े स्तर पर दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार करते रहे। इसी तरह से जो है एक ईसा मसीह हुए। वो ईश्वर पुत्र अपने को कहते थे। बदशाह जितने ईश्वर पुत्र कहते थे, ईश्वर से वो बदशाह जो है इस्लामी था, वो जलता था। उनके जो है बहुत बार मौका दिया, समझाया, लेकिन वो माने नहीं। ईश्वर पुत्र करके वो ईश्वर के महिमा को गाते थे, प्रचार करते थे। उसने एक पेड़ पर एक प्लस के लकड़ी के निशान बना करके दोनों हाथ फैला के कील ठोकवा दिया, दोनों हाथ में, सीना में, अब दोनों पैर में, और कहे कि तुम्हारे ईश्वर के दम होगा तो हमसे बचा लेगा। ईसा मसीह के वो प्लस पर कील ठोकवा दिया, दोनों हाथ में और सीना में और दोनों पैर में। और वहीं जो है ईसा मसीह सूख के मर करके, सूख करके और लकड़ी हो गए। दुनिया के कोई ईश्वर आके नहीं बचाया। फिर भी अंधन के समझ में ना आता है कि मनुष्य ही जो है ईश्वर है। चाहे तो किसी के मार सकता है, चाहे तो किसी के बचा सकता है। ये इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, लेकिन अंधा नहीं समझे। नहीं समझने के पीछे यही राज है कि ये गो आत्मज्ञानी मनुष्य नर नारी के विषय में आत्मज्ञान कराता है 10 गो तो 90 गो पाखंड के पाखंड फैला करके और 10 आदमी के ढाक देता है।
आज भी जो है सत्य को असत्य से ढाक दिया गया है। सबके क्षमता न है कि किसी ग्रंथ से सार के निकाल के समझ सके या सार के छोड़ दे। इसीलिए सतगुरु संतों की ज़रूरत है, इसीलिए गुरुकुल की ज़रूरत है, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के जैसे महापुरुष की ज़रूरत है, इसीलिए कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी जैसे महापुरुष की ज़रूरत है, जो जीववादी भी थे, चेतनवादी भी थे, आत्मज्ञानी भी थे और लोकहित में अपना जीवन लगा दिए। इसलिए पाखंडियों के धंधा अब व्यापार ये है कि महापुरुषों के बात ना मानेंगे, उनके नाम पर धंधा चला करके कमाई करेंगे। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। किसी के भला से मतलब ना है, अपने कमाई से मतलब है, अपना भला से मतलब है। तो इस बात को समझना है और अपना कल्याण करना है। एक समय है कि दीनदयाल नाम के एक पंडित थे और राजनेता थे, देश के हित में काम करते थे। वो जो है पटना जा रहे थे, इधर पूरब किसी सम्मेलन में जा रहे थे। उनको धोखेबाज जो है मुगल सराय स्टेशन पर धोखा से मार दिए, वो अपना मर गए। लेकिन उनको ये पता ना था कि हमारे मरने के बाद इस स्टेशन के नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा। आज नरेंद्र मोदी जो है मुगल सराय स्टेशन के नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिए। आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और राजनेता, धर्म नेता, ये दोनों लोकहित में काम करते थे। इसी समाज में कुछ भेड़िया होते थे जो ये महापुरुषों के जान के दुश्मन बने पड़े थे। ये गद्दारों से मिल जाते थे, पैसे पर बिक जाते थे। इनका कोई धर्म ना है, ईमान ना है। ये मौका पाए तो अपनी देश राष्ट्र को बेच देंगे। इसलिए जो है आज ज़रूरत है इस विचार करने के कि हम इंसान बन कर के जी रहे हैं कि शैतान बन कर के जी रहे हैं कि भगवान बन कर के जी रहे हैं। इसलिए जो है संसार के अंदर मनुष्य के अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, आज जागरूक होना चाहिए, आज समझने के लिए प्रयत्नशील हो। हमारे भारत के क्रांतिकारी नौजुवक जो है नौजवान थे, वो तीनों की एक ही समय फांसी हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों के एक संगे फांसी हुआ। और चंद्रशेखर जी के चारों ओर से घेर के इतने लाचार विवश किया गया कि वो अपना गोली खुद को मार लिए। महात्मा गांधी अगर चाहते, जवाहरलाल नेहरू चाहते, तो ये जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये दोनों तीनों बच जाते। लेकिन ये नहीं चाहे और ना प्रयत्न किए। उसी तरह से चंद्रशेखर जी सिंह तो
चंद्रशेखर जी जो है इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोठी पर गए थे, आनंद भवन पर, और वहाँ छिपना चाहते थे, लेकिन नेहरू छिपने न दिए और अंग्रेजन के भड़का के इनके पीछे लगा दिए। लास्ट में चारों ओर से घेर जाने के बाद अपना गोली अपने आप के मार लिए, लेकिन बहुत बहुत अंग्रेजन के मार भी दिए। इसी तरह से जो है गद्दार होते रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा क्रांतिकारी लीडर थे। उनके भी संगे जो है ये गद्दार चुके नहीं। ऐसा उनके सामने समस्या खड़ा कर दिए कि आज़ादी के बाद भी वो बहुत दिन हिंदुस्तान में रहे और गुमनाम बाबा बन के रहे। तो ये जिस समय जय हिंद फौज बनाए थे, उसमें एक क्रांतिकारी महिला सेना भी बनाए थे। उस महिला सेना में उसके जो पति था वो अंग्रेजन से बिक गया और हिंदुस्तान की एक शहीद, एक जो है क्रांतिकारी लीडर जो है उसके घर पर रात में चला गया और उसके जो है मरवाने के पूरा तैयारी कर लिया। जो औरत सेना थी जय हिंद फौज में, उसको पता हो गया तो वो अपने पति के जान से मार दी और वो जो है क्रांतिकारी के बचा ली। ये विचार करने की विषय है कि जो राष्ट्र के, देश के न्याय के, सत्य के, धर्म के, न्याय के रक्षक हैं, दीवाने हैं, वो जो है अपने जान भी कुर्बान करते आए हैं। एक पक्ष है जो गद्दारी के पीछे जान देता है और दूसरा पक्ष है जो वफादारी के पीछे जान देता है। ये दोनों के फल बराबर होगा। संसार के अंदर इतिहास उसी के बनता है जो देश के रक्षा के लिए काम करता है। इतिहास उसके नहीं बनता जो देश के गद्दारी करता है। इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य के समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा पतन के कारण क्या है। जिस समय राजा परीक्षित राजा थे, उनके समय में कलयुग के शुरुआत होने जा रहा है। कलयुग आया, राजा परीक्षित से कहा कि महाराज अब हमारा समय आ गया है कि हमके भी जगह दो, हम भी जो है अपना काम शुरू करें। राजा परीक्षित कहा कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कहे कि प्रभु सतयुग आया, वो अपना जी समय काट के गया। त्रेता आया, त्रेता भी अपना समय काट के गया। द्वापर आया, द्वापर भी अपना समय काट के गया। और अब हम कलयुग हैं। हम चारों भाई जिस तरह से सूरज और चांद परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही हम लोग भी
परिक्रमा करते हैं, पारापारी आते हैं जाते हैं। इसलिए आप हमके समय जगह दो कि हम भी अपना काम शुरू करें। महाराज राजा परीक्षित कहे कि कहाँ रह सकते हो, बताओ कहाँ तुमके जगह दे। उसने कहा कि महाराज हमके जुआ घर दे दो जहाँ जुएड़ी रहते हैं, हम वो सब के ठिकाने लगाते रहेंगे। कहे कि हमारे राज्य में कोई जुआ घर ना है। कहे कि हम बना लेंगे, आप जगह तो दो। पूछे कि और का और दूसरा और कहाँ रहोगे। कहे कि महाराज जहाँ जहाँ कटैया घर, हिंसा होता हो, मारा पीटा जाता हो, आदमी के आदमी काट के खा जाता हो, मार देता हो, पशु काटे जाते हो, जानवर काटे जाते हो, पक्षी मारे जाते हो, जहाँ हिंसा हो, हिंसा घर दे दो। कहे कि हमारे यहाँ तो हिंसा ना होता है। कहा कि हम जगह बना लेंगे, आपको हमके जगह दो। उसके पूछे कि और बोलो कहाँ रहोगे। कहे कि महाराज हमके शराबालय दे दो जहाँ शराबी रहते हैं, वो सबके हम ठिकाने लगाते रहेंगे। कहे कि हमारे यहाँ शराबालय भी नहीं है। कहा कि हम जगह बना लेंगे। कहा कि बोलो और कहाँ रहोगे। कहे कि महाराज हमके वेश्यालय दे दो जहाँ वेश्या गिरबिरती होता हो, जहाँ पर व्यभिचार होता हो, जहाँ माता के माता ना समझा जाए, बेटी के बेटी ना समझा जाए, जहाँ पर जो है नारी की इज्जत ना हो। कहे कि ऐसे तो हमारे युग में ना है। कहे कि सब कुछ हो जाएगा, जगह तो दो। उसके बाद से इन्होंने 4 जगह दे दिए, जुआ घर, हिंसा घर, शराब घर, वेश्यालय। उसके बाद से जो है कहे कि महाराज एक जगह और दे दो। कहे कि कहाँ, सोना में, अनारी में। बड़े बड़े लोग लोभ में पतन हुआ, बड़े बड़े लोग नारी के काम के आग में जले। ये सब जगह कलयुग को दिया गया। ये सब जगह कलयुग के वास है। अगर जहाँ यह सावधान हुआ वहाँ विनाश होगा और दुनिया की कोई ताकत ना बचा सके। इसलिए 24 भगवान के उपदेश यही है कि निष्पक्ष बन करके अपना कल्याण करो, और समय मिले तो दूसरे के कल्याण करो। आप पक्षपात में अंधा मत हो जाओ। पक्षपात में अपनी मर्यादा मत भूल जाना, अपने कर्तव्य मत भूल जाना, और अपने मतलब स्वार्थ में अंधा हो करके पाप कर्म मत करना। इसलिए जो है निष्पक्ष बन करके अपना कल्याण करो। संसार में सभी संप्रदाय में गद्दार घुस गए, पक्षपात करना शुरू किए, और निष्पक्षी के एक दल बना, अब पक्षपातियों के दूसरा दल बना। जो निष्पक्षी थे वो ज्ञान मार्गी थे, जो पक्षपाती थे वो विश्वास मार्गी थे। ये दोनों के झगड़ा शुरू हुआ। एक जो है अंधविश्वासी हुए, एक विवेकी हुए, एक जो है पाप कर्म करना शुरू किए, दूसरा जो है पुण्य कर्म शुरू किए। एक जो है अपना लोक परलोक खराब किए और अपना जीवन के नरक बनाए, 84 गए। दूसरा जो है अपना लोक परलोक के ठीक किए और स्वर्गीय सुख पाए। और तीसरा जो है निष्कामी हुए, अंतर्मुखी हुए, और अपना जन्म मरण के रोग से छूट करके और सदा के लिए
अमरता के प्राप्त किए। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने बंधन को जाने, अपने निर्बंधता को जाने, अपने दुख के जाने, अपने सुख के जाने, और इसे बचने के लिए संसार के सारे कामना है, सारे वासना है, सारे राग है, सारे द्वेष है, इसके छोड़ करके सुख के तरफ आगे बढ़े। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जास, बांस फांस के मिसरी, एक भाव बेचाए। एक गुरु जी थे, वो तोता पाल रखे थे, तोतन के पढ़ाते थे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे कंठस्थ याद कर लिए और कहते रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। गुरुजी बाहर गए, ये सब बाहर चरने गए। बहेलिया आया था, दाना डाला था जाल बिछा के, और सारे जो है वो दाना चुंगने गए। अब बहेलिया सबको फंसा लिया, जाल में फंस गए। जब सब फंस गए थे तब तकले जो है गुरुजी उधर से आ रहे थे। कहे कि चेला तो हमारे सारे जो है हमारे मंत्र के जाप भी कर रहे हैं, और सारे जाल में भी फंसे हैं, और मंत्र के जाप भी कर रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, अब फंसे हैं। गुरुजी कहे कि एक साथ आवाज़ लगाना और उड़ के आश्रम पर चले जाना। सब एक साथ आवाज़ लगाए और जाल फाल उखाड़ करके और गुरुजी के आश्रम में चले गए। हमारे सभी महापुरुष स्वतंत्रता के पाठ तो पढ़ाए कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो, लेकिन वो बात के ये सब माने ना। कहें कि महापुरुषों के नहीं मानेंगे, उनके लड्डू पेड़ा खिलाएंगे और मूर्ख बनेंगे और मूर्ख बनाएंगे। ये पाखंड में लग गए, आपस में लड़ भीड़ करके टुकड़ा टुकड़ा हो गए और गुलाम हो गए। आज भी होश में होने के लिए तैयार ना है। इसलिए उठो, जगो, अपना कल्याण करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें।